एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए मैं एक छोटा सा वर्कर हूं। अगर हमारी पॉपुलैरिटी ना होती, हमारी तो पार्टी तोड़ दी गई थी, हमारे निशान छीन लिए गए थे और पता ये चला कि साड़ी गल हो गई है, वजीर आजम को लाया गया लंदन से, तो फिर 2/3 मेजोरिटी क्यों दे दी कौम ने हमको? अभी तक खान साहब ने फाइनल कॉल नहीं दी है। मैं आपको बता रहा हूं, 22 तारीख के बाद अगर खान साहब ट्रिगर दबा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग आकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएं, तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान अडयाला जेल के बाहर होगा और खान साहब एक हफ्ते के बाद जेल से बाहर होगा। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते पे हैं? क्योंकि रऊफ हसन साहब ने कहा कि हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और यहीं से मफाहमत का रास्ता निकलेगा। इस बात का जवाब तो रऊफ हसन साहब ही दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा जलसा मुलतवी करवाया गया, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में थी अली अमीन गंडापुर साहब के। ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर एक आईनी ओहदे पे आए हैं, एक सूबे के सरबराह हैं, तो डेफिनेटली उनसे वो राब्ते में रहते हैं। बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब का अपना इंटरव्यू भी आ गया जो उन्होंने मेहर बुखारी को दिया कि जो मेरा स्टेटस है। जी जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर साहब तो एक हो गए ना कि जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। मजीद वो कौन से लोग हैं, मैं जानना चाह रहा हूं, जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कारी करें? क्योंकि रऊफ हसन साहब ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ लोग हमारे राब्ते में हैं वो उस गैप को ब्रिज करने में मदद देंगे जो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन है। रेहान, कम से कम मैं तो नहीं हूं, अगर कोई और है तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसका जवाब मैं बार बार कह रहा हूं। साहब, ऐसे ख्वाहिश तो आपकी भी होगी कि आपके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई राब्ता हो। एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए मैं एक छोटा सा वर्कर हूं। और वैसे मैं बताता हूं आपको, जो बात मैंने आपको जवाब दी है ना, जो मेरे नॉलेज में है, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब से चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता करके जलसा मुलतवी करवाया था और वो राब्ते में रहते हैं उनकी, क्योंकि उनके ओहदे का ये तकाजा है कि आपको पता है कि वहां पर केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो ऑपरेशन चल रहा है, तो मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब ही। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की सहाफियों से, तो उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की ख्वाहिश का इजहार तो किया है। वो भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो, और जाहिर है उसकी रीजंस है, वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फैसला साज है, जो पावर सेंटर है वो इस्टेब्लिशमेंट है, ना कि ये हुकूमत है। तो ख्वाहिश तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की है ना शौकत बसरा साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं। रेहान भाई, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इशू इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है, क्योंकि सियासी स्टेक होल्डर पाकिस्तान में सिर्फ पीटीआई है, बाकी ये तो फरमाइशी अदाकार हैं, किराए के सियासतदान हैं, किराए की पार्टियां हैं। अगर मियां नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था वो इलेक्शन हार गया, तो उनमें जीता कौन है? तो डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि हमारी फौज है, हमारा इदारा है, कि जो पाकिस्तान को देखें, जो सूरत हाल का सामना है ना, इस वक्त मैं समझता हूं मेक और ब्रेक पे बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये देखिए, अब आपने बताया कि देखिए आपने भी इस बात की तस्दीक और तौसीक की कि इस्टेब्लिशमेंट ही है जो फैसला साज है। तो मुझे ये बताइए कि उसकी वजह आप इस्टेब्लिशमेंट से क्या बात करना चाहते हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट से आप चाहते हैं कि वो आपको करके दे? इस्टेब्लिशमेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो नमूने फार्म 47 वाले आपने मुसल्लत कर दिए कौम पे, जो कि अवाम के मुस्तरद शुदा हैं, जो हारे हुए हैं, इनको फारिग करें। और पाकिस्तान में जो आइन कहता है, आईने पाकिस्तान के ताबे हमारे डायलॉग होंगे, आइन के ताबे होंगे, और वो क्या है? बस साहब देखें इसका भी जवाब ले लेना। अब ज़िमनी इलेक्शन जितने हुए 8 फरवरी के बाद, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीट्स के ऊपर हार रही है। उसके अलावा जहां जहां रीकाउंट हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से हार रही है। आपकी अपनी जीती हुई नशस्तें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जा रही हैं। वो कांजू साहब के इलेक्शन से लेकर जुल्फ़िकार भंडर तक का मामला हो, तो मामला तो हवाएं तो आपके फेवर में नजर नहीं आ रही, और ना ही आप कहते बड़ी पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी होती तो आप बाई इलेक्शन जीत जाते। अच्छा रेहान, एक तो आप मुझे ना जवाब मुकम्मल नहीं करने देते। अगर हमारी पॉपुलैरिटी ना होती, हमारी तो पार्टी तोड़ दी गई थी, हमारे निशान छीन लिए गए थे, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री, इनका टिकट को नहीं लेगा, इनको जनाब इंटरनेट बंद कर दिए गए, और पता ये चला कि साड़ी गल हो गई है, वजीर आजम को लाया गया लंदन से, तो फिर 2/3 मेजोरिटी क्यों दे दी कौम ने हमको? हम तो आज भी ये मुतालबा करते हैं कि हमारी एक एप्लीकेशन चीफ जस्टिस काजी फायसा के पास पड़ी है। 8 फरवरी जब इलेक्शन हुआ था, उससे 1 हफ्ते बाद हमने दे दी थी। हमने कहा चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब,
आप खुदारा लियाकत चट्टा ने यह कहा है कि इस धांधली के अंदर 3 किरदार मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान में हुई है। उन्होंने कहा मैं मुलव्वस हूं, चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मुलव्वस है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम तीनों को डी चौक पर फांसी पर लटकाया जाए। हमने 70 हजार की लीड को लोगों को हरवाया है। आज भी हमारा मौकफ ये है मेरे भाई, पाकिस्तान को कुछ चीज आगे लेकर जा सकती है तो वो है आईने पाकिस्तान पर अमल। सर और दूसरी बात यहां पे तजाद है ना, बस साहब यहां पे हिपोक्रेसी है ना सर। मैं माजरत चाहता हूं सर, आप आईने पाकिस्तान की को प्रिवेल करने की बात भी कर रहे हैं, आइन बालातर है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बाय द बुक चलने की बात भी करते हैं, और फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख़्वाह भी है कि इस्टेब्लिशमेंट आपको ये काम करके दे। तो सर ये दो चीजें पैरेलल तो नहीं हो सकती, बसद माजरत यानी आइन भी प्रिवेल कर जाए और इस्टेब्लिशमेंट रोल भी प्ले कर दे आपके लिए आगे। रेहान मुझे एक बात बताएं जी कि जिन लोगों ने हमारी सीटों पे डाका मारा है, अगर हमें वो सीटें वापस दे दें, क्या उनकी हुकूमत रह सकती है? तो फिर हम उनसे किस बात के मुज़ाकरात साहब आप क्या रोटी को चोची कहते हैं सर? ये सर सियासत है, मतलब ये ऐसे तो नहीं हो सकता आप मांग रहे हो तो निश्चितता दे दें सर। मेरी बात तो सुन लेना, मैं आपको कह रहा हूं, हमने यही तो एस्टेब्लिशमेंट को कहना है, आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना। आपने ओथ लिया हुआ है कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं आप मुदाखलत करें सियासत में। फिर भी आप कह रहे हैं हम ये कहना चाहते हैं कि आपने ये जो निजाम बनाकर दिया है, इन नमूनों को जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, इनके सर से हाथ उठाएं, पाकिस्तान में और हमारे सर पे रख दें। नहीं, नो, हमें तो हमारे सर पे हाथ रखा होता तो आज इमरान खान जिसको 2/3 मेजोरिटी दी है उनको वो वजीर आजम होते। दूसरी बात, आज तो इमरान खान के मुतालिक 200 मुकदमा दर्ज हो गया। आज बल्कि सूरत ये है कि राना सनाउल्लाह ये कहता है, एहसन इकबाल ये कहता है कि अगर हमने हुकूमत चलानी है तो हमने इमरान खान को अंदर रखना है, इधर से मुकदमा करें उधर से केस पकड़े। मेरे भाई, हमारी वो कहते हैं ना बड़ी मासूमाना ख्वाहिश है, रेहान इस पर अमल करवा दें। वो क्या है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर अमल, उसमें तमाम इदारों का रोल है। बस साहब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फौज हमारी नजरियाती जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है, फौज हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन है सर, और कॉन्स्टिट्यूशन में बुक तो यही कहती है। फिर आप ना करें, मेरी सर आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को दावत ना देना सर, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करने दें। यही तो हम चाहते हैं कि माजी में जो हो गया सो हो गया, आपने जो करना था कर लिया। अब खुदारा अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, तो उसका है इलाज फेयर एंड फ्री इलेक्शन और आइन पे अमल। और दूसरी बात, और इलेक्शन किसने कराने हैं सर? किसने कराने इलेक्शन? मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी। इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने जी। राजा सिकंदर जो है ना, वो तो बल्कि ये ख्वाब देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने तो बात सुना की है कि अगर इमरान खान को बड़ा कोशिश कर रहे हैं हमें कि हम इलेक्शन ना लड़ें, बल्कि पहले तो हमें कहते थे देखें इमरान खान की किस्मत, खान साहब को कहते थे ये यहूदियों का एजेंट है, और आज कहते हैं कि ये सच्चा आशिक रसूल है इसलिए इसको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बल्कि इन्होंने सुना है ये राजा सिकंदर इकबाल को वहां लेकर जा रहे हैं, चांसलर का इलेक्शन के वोटों की गिनती ये करेगा। मेरे भाई, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। हम आपको चैलेंज देखें, मेरी आपको एक और चैलेंज है, मियां नवाज शरीफ का स्टॉलवर्ट है, आप ईवीएम सिस्टम करवा दें, हम अपने आम वर्कर को टिकट देंगे। मियां नवाज देखिए ना, ईवीएम का सिस्टम तो आपके पास मौका था, अपनी हुकूमत में आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर सके। बच्चा साहब, अब मेरा मशवरा ले लें सर। अब मेरा मशवरा आपके लिए ये है सर कि अब ये जो आप के लोग बात करें ना, हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में, और उन्हीं के जरिए से रास्ता निकलेगा और गैप ब्रिज हो जाएगा। मैं दस्तबस्ता आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये बैसाखियों को छोड़े सर। ये जो आपने जो है ना वो ये इनसे उम्मीदें बांधी हुई हैं वो ना बांधे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करने दें। और ये लोग जो है ना आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित होंगे, जो एस्टैब्लिशमेंट से भी जाके बातें करते हैं, आपके जलसे भी मुलतवी करा देते हैं, आपकी रैलियां भी मनसूख कर देते हैं। आप निकलें, मोबिलाइज करें लोगों को, और तभी इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। ये वो कहते हैं ना कितना हंसी फरेबे नजर खा रहे हैं लोग, 2 कश्तियों में पाए और जा रहे हैं लोग। तो इस तजाद को, इस मुनाफत को छोड़ दें सर। रेहान, बहुत अच्छी बातें की, एक सवाल जवाब सुन ले मेरा। मैं आपकी बातों से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये हम जलसा करने जा रहे हैं, 8 का जलसा कर लेंगे, हम 22 का जलसा भी कर लेंगे, हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है पंजाब के अंदर। अच्छा, हो जाएगा मार्शल से बातें हालात हैं, लेकिन खान साहब सिर्फ 2 तरीकों से बाहर आएंगे। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, और हम ये राय दे रहे हैं और इसके ऊपर अमल करने जा रहे हैं। ये मैं ब्रेक कर रहा हूं आपके, हमें ये जो सिस्टम बनाया गया ना, ये जालसाजी वाला सिस्टम, ये जाली असम्बलियां, जाली हुकूमत, हमें इससे निकलना होगा। और दूसरा,
हमें धरना देना होगा जाके अडयाला जेल के सामने। हम 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लें तो खान साहब एक हफ्ते के बाद बाहर आ जाएंगे। अब इसकी इजाजत की जरूरत होगी किससे? इमरान खान की। अभी तक खान साहब ने फाइनल कॉल नहीं दी है, मैं आपको बता रहा हूं। खान साहब ने फाइनल कॉल देनी है। 22 तारीख के बाद अगर खान साहब ट्रिगर दबा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग आकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएं, तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान अडयाला जेल के बाहर होगा और खान साहब एक हफ्ते के बहुत बाद बहुत शुक्रिया।